Good morning, students. Welcome back to your class. In our previous class, we have completed arithmetic mean. So first revise them. First thing, what is data? Any information about a particular situation. What is data? Handle a data so that we can calculate the results विच वी नीड एज जो हमें डेटा दिया हुआ है उसका कैलकुलेशन करना, जिससे हमें उसका रिज़ल्ट, जिस चीज़ के लिए हमें वो डेटा चाहिए उसका हम रिज़ल्ट निकाल सकें. नेक्स्ट थिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा. हमें कैसा डेटा कलेक्ट करना है? ऐसा डेटा कलेक्ट करना होता है जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रिलेटेड हो, ज़रूरी हो, वो डेटा हमें कलेक्ट करना होता है. फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा. डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, इस तरह से टेबुलर फॉर्म में डालना. क्या करना? डेटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना और उसको टेबुलर फॉर्म में डालना, जिससे कि हम उसे इजीली समझ सकें और आगे उसे एक्सप्लेन कर सकें, उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और आगे इंटरप्रेट उसे कर सकें. फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. कैलकुलेशन करना डेटा पे. तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था इसमें? मीन निकालना. मीन क्या होता है? टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब आपको जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनको टोटल करना और फिर उसमें डिवाइड कर लेना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितनी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उनका नंबर. तो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब आता है नेक्स्ट थिंग हमारा रेंज. रेंज क्या होता है? आपको जो डेटा दिया हुआ है, मान लो आपको 10 डेटा दिए हुए हैं किसी चीज़ के, तो उसकी रेंज क्या होगी? रेंज होगी द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. जो वो डेटा आपको दिए हुए हैं किसी चीज़ के बारे में, उसका हाईएस्ट डेटा क्या है और लोएस्ट डेटा क्या है, उसके बीच का डिफरेंस. तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? सब्ट्रैक्ट करके. तो रेंज कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से हम लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? रेंज निकल जाएगा. तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. एक्सरसाइज 3.1 पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. आपको अपनी क्लास के कोई भी 10 स्टूडेंट्स लेने हैं और उनकी हाइट का एवरेज निकालना है, मीन निकालना है. तो आप कैसे निकालोगे? 10 स्टूडेंट्स उनकी हाइट लिखोगे, फिर उनकी हाइट को ऐड कर दोगे और उसमें 10 का डिवाइड कर दोगे. तो ऐसे इसका रेंज निकालनी है. तो रेंज में आप सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है उसे लिख दोगे और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे सबसे छोटे की हाइट को, तो क्या निकल जाएगी? उसकी रेंज आ जाएगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट. क्लास का कोई असेसमेंट हुआ, टेस्ट हुआ और उसमें आपको उसके मार्क्स दे रखे हैं. तो मार्क्स दे रखे हैं, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है टेबुलर फॉर्म में. एक टेबल में डालना है इनको और उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर करने हैं. तो आप टेबल में कैसे डालोगे? चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करेंगे हम इसे. एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, अब हमें मार्क्स दिए हुए हैं क्लास के. इधर हम नंबर लिखेंगे, उसके बाद में इधर लिखेंगे मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसके मार्क्स लिख देंगे. तो नंबर कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं आई थिंक. चेक करते हैं. कहाँ से? 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक दिए हुए हैं. बट हमें ये पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स के आपको ये मार्क्स जो दिए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स भी आए हैं. तो कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए? सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं. तो 1 कितने का आया है? 1 1 का ही आया है. सबसे ज़्यादा शुरू करते हैं 9 से. 9 भी 1 का ही है. तो 1 के कितने आए हैं? 9 मार्क्स आए हैं. उसके बाद में 8 कितनों के आए हैं? 8 भी 1 का ही आया है. तो 1 का ही 8 आया है. फिर 7 चेक करते हैं. 2 जगह है 7, तो 2 लोगों के कितने मार्क्स आए हैं? 7 मार्क्स आए हैं. फिर 6 चेक करते हैं. 6 कितने का आया है? 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स के कितने आए हैं? 6 मार्क्स आए हैं. फिर
6 हमने लिया, 5 देखते हैं, 1 2 3 4 5। 5 स्टूडेंट्स के कितने आए हैं? 5 मार्क्स आए हैं। 4 कितनों के आए हैं? 1 2 3 3 स्टूडेंट्स के 4 मार्क्स। फिर 3 कितनों के आए हैं? 1, ओनली 1 स्टूडेंट का 3 आया है। उसके बाद में 2 लेते हैं, 1 2 से 2 स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स आए हैं। फिर लास्ट में 1 बचा, तो 1 स्टूडेंट का ही 1 मार्क आया है। ये हमने टेबुलर फॉर्म में इसको डाल दिया। अब इसके क्वेश्चंस क्या हैं? विच नंबर इज़ द हाईएस्ट? सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है? 9। तो हम कैसे लिखेंगे? 9 इज़ द हाईएस्ट नंबर। 9 ही तो है हाईएस्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच नंबर इज़ द लोएस्ट? सबसे कम कौन सा है? सबसे कम हमारे पास ये है 1, तो 1 इज़ द लोएस्ट नंबर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डेटा? इस डेटा की रेंज निकालनी है। तो रेंज कैसे निकालते हैं हम? हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट। डेटा की जगह ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो। तो हाईएस्ट क्या है? 9 और लोएस्ट क्या है? 1। तो 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आ गई इसकी रेंज। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अब इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन निकालेंगे हम, इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम लिखते जाते हैं, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7। ये हमको इनका सम करना है। उसके बाद डिवाइड करना है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 स्टूडेंट्स हैं। तो अपॉन में हम 20 लिख देंगे। अब इसको सम करते हैं, ऐड करते जाते हैं इनका। 6 और 4 10 और 7 17 और 5 22 22 और 3 25 25 और 5 30 30 और 4 34 34 और 5 39 39 and 2 41 41 and 6 47 47 and 2 49 49 and 5 54 55 55 and 9 64 64 and 6 70 70 and 5 75 75 and 8 83 83 and 4 87 87 and 6 93 93 and 7 100। कितने मार्क्स हो गए हमारे? टोटल 100। इसमें हम 20 का डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार गया? 0 से 0 को कट कर दो, 2 का डिवाइड 10 में दो, तो 2 5 = 10। इसका मीन कितना आया हमारे पास? 5। कितना मीन आया? 5। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। जो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं उनका हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए। इससे अब डिवाइड किस में करना है? 5 से करना है। 5 से तो करना है क्योंकि 5 होल नंबर से 5 से डिवाइड कर देंगे। तो उनको सम करो, 4 और 3 7 7 और 2 9 9 and 1 10 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। कितना आया इसका मीन? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में मतलब कि 8 मैच खेला था वो, और उसको इतने रन उसने बनाए। इतने रन बनाए हैं उसने, तो इसका क्या निकालना है? हमें मीन निकालना है।
तो क्वेश्चन नंबर 4, रन्स कितने हैं? 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, ये इसने रन बनाए। कितनी इनिंग्स हैं? 8 इनिंग्स हैं, डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। अब मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन को टोटल करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देते हैं उसे। तो इनको टोटल करते हैं, पहले वंस को ऐड करें, 8 and 6 14, 14 and 5 19, 19 and 6 25, 25 and 5 30, 30 का 0 कैरी 3, 5 and 3 8, 8 and 7 15 and 4 19, 19 and 3 22, 22 and 4 26 and 4 30, 30 का 0 कैरी 3 और 3 and 1 4। अब डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। इसका अगर डिवाइड आप प्रॉपर तरीके से लेना, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो 8 5 जा 40 और 0 का आपने 0 लगा दिया, तो मीन कितना आया इसका? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी करने पड़ेंगे। फाइंड द टेबल, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। 3 प्लेयर हैं ए बी सी, और कितने गेम हुए? 4 गेम। तो ए ने पहले गेम में 14 बनाए, सेकंड में 16, थर्ड में 10 एंड फोर्थ में 10 रन बनाए। इसमें आपको हर प्लेयर के 4 गेम्स में रन्स दे रखे हैं। अब आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। आपको इसमें बताना है ए के जो गेम्स हैं उनका एवरेज निकाल के, मीन निकाल के, कि ए के जो रन्स हैं उनका एवरेज क्या रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? मीन निकालना है ए का। तो ए के रन कितने हैं? 14 16 10 एंड 10। तो मीन में 14 16 10 एंड 10, ये ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड में लिख दिया। अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। इनको टोटल करते हैं, 14 and 16 30, 30 and 10 40, 40 and 10 50। अब 50 में हम 4 का डिवाइड देंगे, 4 का डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 5। आप अगर चाहो तो आप इसे फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, वरना पॉइंट में भी डिवाइड कर दो इसे। कितना आया इसका मीन? 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अगर हमें सी का अगर मीन निकालना है तो वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4? आप टोटल को 3 से डिवाइड करोगे या 4 से? 3 कितने गेम्स खेला है? 1 2 एंड 3, 4 में तो वो खेला ही नहीं है, तो हम किस से डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे सी के गेम को, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सी हमारा 3 ही गेम खेला है। तो सी का एवरेज क्या निकलेगा? ये तो फर्स्ट में तो हमने ए का निकाला, अब इस हम सी का निकाल लेंगे। सी का मीन कितना निकालेंगे हम? 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3। ऐड करते हैं इनको, 11 and 8 19, 19 and 13 32। यह आया 32 डिवाइडेड बाय 3, और कितना आएगा इसका? 10.66। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने चारों गेम खेले हैं, चारों गेम खेले हैं, तो आप उसका मीन कैसे निकालोगे? चारों खेले, चाहे एक में 0 बना हुआ तो क्या हुआ? खेले तो चारों हैं, तो बी का मीन हम कैसे निकालेंगे? चारों उसके स्कोर को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। ऐड करो, 8 and 6 14 और 4 18, 18 डिवाइडेड बाय 4। इसका मीन कितना आया? 4.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया था? जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा एवरेज किसका है? ए का। तो ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। सबसे ज़्यादा इसका एवरेज होगा वो बेस्ट परफॉर्मर होगा।
अब इसके जो बाकी के 1-2 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।